हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू कैश फार्मा। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बी फार्मा थर्ड ईयर 6 सेमेस्टर की मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड। इसमें आपके 5 यूनिट्स मिलेंगे आपको। एंड जो पहला यूनिट है दैट इज़ एंटीबायोटिक्स। दैट मीन्स कि जो पहला यूनिट है वो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें हम देखेंगे इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। पहले हम पहले यूनिट के सिलेबस के बारे में बात कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फॉलोइंग के क्लास ऑफ ड्रग्स, मतलब एंटीबायोटिक्स के जो भी इसमें ड्रग्स आएंगे, क्लास आएंगे, उनकी हमें स्टडी करनी है, उनकी डेवलपमेंट के बारे में देखना है, उनकी क्लासिफिकेशन देखनी है, उनके मैकेनिज्म देखना है, उनके यूजेस देखने हैं, ठीक, या उनकी सार जिसको हमने बोला स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में आती हैं। इन सब ड्रग्स के हमें ये सब कुछ देखनी है, क्लासिफिकेशन, मैकेनिज्म, ये सब देखना है। अगर हम पहले क्लास यूनिट 1 की बात करें दैट इज एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स में आपको क्या क्या देखना है, इसमें आपको देखना है एंटीबायोटिक्स का जो हिस्टोरी का बैकग्राउंड है, इसका नॉमेनक्लेचर है, स्टीरियोकेमिस्ट्री है, या इसका सार भी हमें देखना है। इसमें जो भी ड्रग्स आएगा उनके सार हमें देखने हैं, या केमिकल डिग्रेडेशन, क्लासिफिकेशन एंड इंपोर्ट प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग क्लासेस, ठीक। इसमें जो आपका जो फर्स्ट का क्लास है दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स। इसमें आपको कैटेगराइज करेंगे, यहाँ पर पेनिसिलिन है, या सेफालोस्पोरिन है, या बीटा लैक्टेमेस इनहिबिटर्स हैं, या मोनोबैक्टम्स हैं, ये इस क्लास में आएंगे। दूसरा जो आपका सेकंड क्लास है दैट इज अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। इसमें कैटेगराइज किया गया है स्ट्रेप्टोमाइसिन को, नियोमाइसिन को एंड केनामाइसिन को, ठीक। उसके बाद जो तीसरा क्लास इसमें आपके फर्स्ट यूनिट एंटीबायोटिक्स में दैट इज टेट्रासाइक्लिन्स। इसमें आएगा टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, क्लोटेट्रासाइक्लिन, माइनोसाइक्लिन एंड डॉक्सीसाइक्लिन। ये कुछ 4-5 ड्रग्स हैं जो इसमें कैटेगराइज किए गए हैं। ये आपका पहला यूनिट का सिलेबस का जो ओवरव्यू था वो ये है, ठीक। दैट मीन्स कि आज हम पहले देखेंगे एंटीबायोटिक्स के बारे में, एंटीबायोटिक्स क्या है, इनके बारे में हम जान लेंगे सब कुछ। फिर चलते हैं, करते हैं स्टार्ट। अगर हम एंटीबायोटिक्स की बात करेंगे, बचपन से हमने बहुत से एंटीबायोटिक्स खाए भी होंगे, बट कभी इनके बारे में स्टडी नहीं की होगी। ये एंटीबायोटिक्स हम क्या खा रहे हैं। बचपन में कभी कोई भी इन्फेक्शन होती थी, डॉक्टर के पास जाते थे, किसी फार्मास्यूटिकल मतलब हॉस्पिटल पर जाते थे, तो वहाँ पर अक्सर ये प्रिस्क्राइब किया जाता है इसको एंटीबायोटिक्स दो, ठीक। बट कभी आपने सोचा है कि एंटीबायोटिक्स है क्या चीज़, ये इसका मैकेनिज्म कैसा है, ये हमारी बॉडी में कैसा काम करता है, कभी आपने ये सोचा है? नहीं सोचा होगा। चलिए इसके बारे में आज देखते हैं। एंटीबायोटिक्स इट्स अ टाइप ऑफ मेडिसिन यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया और स्टॉपिंग देयर ग्रोथ। एंटीबायोटिक्स जो है इज ए मेडिसिन, ये तो पता है हमें, ठीक। एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जिसको हम यूज़ करते हैं टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस। हमारी बॉडी में जब भी कोई इन्फेक्शन होती है ड्यू टू बैक्टीरिया, उसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स देते हैं। इट वर्क्स बाय किलिंग बैक्टीरिया और स्टॉपिंग देयर ग्रोथ। अब इसकी वर्क क्या है, जब हम इसके मतलब कोई भी एंटीबायोटिक बॉडी में लेते हैं, अब वो वर्क कैसे करता है, या तो वो बैक्टीरिया को किल करेगा सिंपल, या तो उसकी जो ग्रोथ है उसको स्टॉप कर देगा। इस सारे इन मतलब ये मेडिसिन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करेगा या बैक्टीरिया को किल करेगा, स्टॉपिंग देयर ग्रोथ, इस सारे जो प्रोसीजर है इसको हमने बोला दैट इज एंटीबायोटिक्स। सिंपल डेफिनेशन एंटीबायोटिक्स की, ठीक। अगर हम कॉमन कुछ एंटीबायोटिक्स देखेंगे, जैसे कि मैंने आपके यहाँ पे मेंशन किया है, सपोज पेनिसिलिन है, मोस्ट एंशिएंट जो मतलब फर्स्ट जो एंटीबायोटिक डिस्कवर किया गया था बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, वो पेनिसिलिन है। इन 1928 में उसने किया था इसको डिस्कवर, ठीक। या सेफालोस्पोरिन है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लोक्सिन, या इसके बगैर भी और भी कुछ एंटीबायोटिक्स हैं, सपोज स्ट्रेप्टोमाइसिन है, नियोमाइसिन है, वैसे कुछ बहुत सारे एंटीबायोटिक्स पाए जाते हैं। एक एंटी सिलेबस आप देखेंगे। इसके बाद हमें इसका हिस्ट्री बैकग्राउंड देखना है, ठीक। एंटीबायोटिक्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इनकी हिस्ट्री क्या है, पहले ज़माने में जब एंटीबायोटिक्स में तब क्या किया जाता था, या आज अगर एंटीबायोटिक्स इनकी कैसे क्या वजूद में आए, वो सब हमें इसमें जानना है। द हिस्ट्री ऑफ एंटीबायोटिक्स डेट्स बैक टू एंशिएंट टाइम्स, बट द मॉडर्न डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटीबायोटिक्स बिगन इन द अर्ली 20th सेंचुरी। देखो, जब पहले ज़माने में क्या था कि जब एंटीबायोटिक्स नहीं हुआ करते थे, तब कोई इन्फेक्शन होती थी बैक्टीरियल, तब उस टाइम भाई मतलब जो हर्बल मतलब उस टाइम हर्बल मेडिसिन हुआ करते थे, उन्हीं से इन इन्फेक्शंस को ट्रीट किया जाता था। बट आफ्टर 20th सेंचुरी जब एंटीबायोटिक्स वजूद में आए, तब जाके ये मतलब जो डिस्कवर हुई, इनकी डेवलपमेंट हुई एंटीबायोटिक्स की आफ्टर 20th सेंचुरी, तब जाके हम 20th सेंचुरी के बाद आज हम किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन के अगेंस्ट हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते हैं। जो फर्स्ट एंटीबायोटिक दैट इज पेनिसिलिन, जो मैंने अभी आपको कहा ये पेनिसिलिन है, जिसको डिस्कवर किया गया था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, कब 1928 में, ठीक। इन 1928 अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ए स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट, ये स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की बात कर रहा हूँ मैं, जिसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया था एक्सीडेंटली, ठीक। मतलब इसने मतलब वो नहीं किया था कि मतलब ऐसा कुछ, इसने ऐसे प्रोसीजर किया था, एक्सीडेंटली डिस्कवर होती, क्योंकि इसका अक्सर आपने सुना होगा कि जो साइंस है, जो साइंस इसमें जो भी मतलब कोई ऑब्जर्वेशन होती है एक्सीडेंटली होती है, तब जाके फिर साइंटिस्ट पर रिसर्च करते हैं ये क्यों हुई, कैसे हुई, तब जाके कुछ नया चीज़ वजूद में आता है। ऐसे ही अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने भी किया, एक स्कॉटिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट था, इसने एक्सीडेंटली डिस्कवर किया था पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलियम नोटाटम। अगर हम अक्सर ये सवाल जीपैट या किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है कि जो पेनिसिलिन है उसको हमने किससे डिराइव किया गया है, ठीक, या किस बैक्टीरिया से या किस मोल्ड से हमने डिराइव किया है, उसी का नाम हमने रखा है दैट इज पेनिसिलियम नोटाटम, ठीक। ये वाला पेनिसिलियम
नोटाटम, ठीक। सो हाउएवर इट टुक ओवर अ डिकेड फॉर पेनिसिलिन टू बी डेवलप्ड इनटू अ यूजेबल ड्रग। देखो, जब उसने पेनिसिलिन को डिस्कवर किया गया, दैट मीन्स उसके बाद ये नहीं हुआ कि मतलब पेनिसिलिन वजूद में आया या उसको हमने मार्केट में लाया, उसको यूज़ हमने करना स्टार्ट किया, नहीं। उसके बाद फिर उसको एक डिकेड लग गया, बहुत डिकेड्स लग गई कि पेनिसिलिन को डेवलप करने में, ठीक। कैसे? एज अ यूजेबल ड्रग, ताकि ये इसके पहले देखिए गया पेनिसिलिन को हम लेंगे, सपोज ये पेनिसिलिन है, तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी बॉडी में, ऐसे इसको बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस करनी पड़ी इस पेनिसिलिन की, तब जाके उसको हमने एक यूजेबल ड्रग बना दिया। मतलब इसमें बहुत सारे डिकेड्स लगे, ठीक। सो अगर हम इसके एक्सपेंशन की बात करें, एक्सपेंशन एंटीबायोटिक्स, जो एंटीबायोटिक्स है सपोज, इनके एक्सपेंशन की बात करेंगे, मतलब इनका फिर बाद में कैसे साइंटिस्ट ने मोर और जैसे एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया या उनको कैसे किया, मतलब कितने और एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया, उसको एक्सपेंशन कहा। इसको हमने कहा इट इज़ 1950 to 97। देखो 1950 से लेकर 1970 तक कितने और एंटीबायोटिक डिस्कवर उनके बारे में यहाँ पर देख लेंगे। साइंटिस्ट डिस्कवर्ड मोर एंटीबायोटिक्स इंक्लूडिंग स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सेफेलास्पोरिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड सेफेलास्पोरिन। साइंटिस्ट ने पेनिसिलिन के बाद साइंटिस्ट ने स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसे, टेट्रासाइक्लिन जैसे, सेफेलास्पोरिन जैसे एंटीबायोटिक्स को डिस्कवर किया, ठीक। Antibiotics became widely available and revolutionized medicine, drastically reduced deaths from the bacterial infection। देखो एंटीबायोटिक्स became widely, एक तो फिर उसके बाद जब इसकी डिस्कवरी हुई, एक तो वाइडली यूज होने लगे, अवेलेबल मतलब चीपली अवेलेबल था तभी, एंड रिवोल्यूशनाइज्ड मेडिसिन, मतलब इसने इस मेडिसिन जो फील्ड था, जो मेडिसिनल फील्ड या फार्मेसी जो फील्ड, इसमें एक रिवोल्यूशन इसने लाया, ठीक। क्योंकि नया वजूद में आया था जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करता था। दैट मीन्स कि जब नया आया, इसने जो पुराने हर्बल जो मेडिसिन उन सबको स्टॉप कर दिया, वो अब यूज़ नहीं किए जा रहे हैं बिल्कुल। सो दैट मीन्स कि जब एंटीबायोटिक्स वजूद में आए, एक इसमें जो मेडिसिन फील्ड था, ये फार्मेसी फील्ड, इसमें एक रिवोल्यूशन आ गया, ठीक। ड्रास्टिक रिड्यूस डेथ्स फ्रॉम, मतलब दैट मीन्स कि जब हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करने लगे, इसने जो डेथ रेट है रिड्यूस की, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से होती थी। जब भी कोई बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन करता था, उसकी वजह से कोई डेथ होती थी, उन डेथ्स को इसने रिड्यूस कर दिया। इन 1942 द वर्ल्ड एंटीबायोटिक्स वाज यूज्ड बाय द सैलमन वॉक्समैन। क्या हुआ कि जो वर्ड एंटीबायोटिक है, ये 1942 में यूज़ किया गया था। किस साइंटिस्ट ने? सैलमन वॉक्समैन, एक जर्मन साइंटिस्ट था जिसने यूज वर्ड किया था, ठीक। सो अगर हम आगे चल के, ये इसका हिस्ट्री का बैकग्राउंड था। अब इनकी क्लासिफिकेशन देखेंगे हम, एंटीबायोटिक जो मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना ही रखना आपको। एंटीबायोटिक्स की जो क्लासिफिकेशन, आप भी कहीं पे भी जाओ, क्या है, कहीं इंटरव्यू में जाओ, कहीं पे भी जाओ, किसी कंपनी में जाओ, किसी इंडस्ट्री में जाओ, वो आपको एंटीबायोटिक्स के बारे में पूछा जाएगा बस। इसकी क्लासिफिकेशन को अच्छे से याद, इसके ड्रग्स को याद रखो, कौन ड्रग किस कैटेगरी के अंडर आता है, किस क्लास के अंडर आता है, वो सब याद रख लो, ठीक। सो अगर इसकी क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, जो पहला जो क्लास है उसको हमने कहा कि ऑन द बेस ऑफ स्पेक्ट्रम, मतलब रेंज, इसकी कितनी क्या रेंज है, उस बेस से हमने एंटीबायोटिक्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। एक है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, दूसरा नैरो स्पेक्ट्रम। ब्रॉड मतलब वाइड रेंज, जिसकी अच्छी खासी रेंज हो, ठीक। नैरो स्पेक्ट्रम मतलब होता है शॉर्ट रेंज, ठीक है, ऐसा दिया गया है। जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, इसको हमने बोला किल बोथ पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया दो तरह के हमने देखे, एक ग्राम पॉजिटिव होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है। इसके बारे में हमने पढ़ा है, बिल्कुल आपने इसमें थर्ड सेमेस्टर माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ा होगा इसके बारे में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया क्या होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कौन सा होता है। मतलब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो कोई भी एंटीबायोटिक्स जो हैं, जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम के अंडर आते हैं, वो किल करते हैं बोथ ग्राम पॉजिटिव को भी और ग्राम नेगेटिव को, बैक्टीरिया को भी। इसमें और हम देखेंगे इसमें कौन कौन से एंटीबायोटिक हैं। दैट इज फर्स्ट है, दैट इज पेनिसिलिन या टेट्रासाइक्लिन या अमाइनोग्लाइकोसाइड्स। ये ऐसे कुछ एंटीबायोटिक्स हैं जो इस कैटेगरी में आते हैं। अगर हम बात करेंगे फिर नैरो स्पेक्ट्रम की, नैरो स्पेक्ट्रम में क्या है कि ओनली ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव किल, ठीक। ये दोनों में से एक करता है किल। नैरो स्पेक्ट्रम में या ग्राम पॉजिटिव को किल करेगा या ग्राम नेगेटिव को किल करेगा। इसमें हमने देखा एजिथ्रोमाइसिन, जो हमें डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं एजिथ्रोमाइसिन, ठीक है, क्लैडोमाइसिन है, ठीक। इनको हमने कैटेगराइज किया अंडर नैरो स्पेक्ट्रम में। सो अगर हम आगे चलेंगे ऑन द बेस ऑफ सोर्स, अगर हम इनको सोर्स के आधार पे, सोर्स के बुनियाद पे इसको डिवाइड करेंगे, उसमें हमने कहा कि देन देयर आर 3 टाइप्स, दैट इज नेचुरल, सेमी सिंथेटिक एंड सिंथेटिक। इफ वी विल सी इन द नेचुरल में क्या है कि इसमें पेनिसिलिन है, स्ट्रेप्टोमाइसिन है, टेट्रासाइक्लिन है। नेचुरल मतलब क्या होता है कि जो हमें बाय नेचर से मिलते हैं, जो ऐसे एंटीबायोटिक्स है जो हमें डायरेक्ट बाय नेचर से मिलते हैं। सपोज पेनिसिलिन है, इसको हमने डिराइव कहाँ से किया, एक मोल्ड है, वो मोल्ड कहाँ से, नेचर से आता है ना वो मोल्ड, उसका नाम है पेनिसिलिन नोटाटम, ठीक। वैसे ही स्ट्रेप्टोमाइसिन है या टेट्रासाइक्लिन है, ये सब हमने नेचुरल एंटीबायोटिक्स हैं। नाउ सेमी सिंथेटिक की बात करेंगे। सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है कि नेचुरल जो है उसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करते हैं हम। सपोज हमारे पेनिसिलिन है, इसमें थोड़ी सी मॉडिफिकेशन करेंगे तो मतलब कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज जानेंगे, कुछ तो सेमी सिंथेटिक बनाएंगे, मतलब सेमी हाफ सिंथेसिस इसके करेंगे, मतलब वैसे नेचुरल ही होगा पर थोड़ी सी मॉडिफाई उसको करेंगे, बिल्कुल। इसमें अगर हम ड्रग्स की बात करेंगे, इसमें आता है एमॉक्सिलिन आता है, इसमें एजिथ्रोमाइसिन आता है, इसमें यहाँ एमॉक्सिलिन एजिथ्रोमाइसिन
एमॉक्सिलिन एंड एजिथ्रोमाइसिन आता है, ठीक। या सिंथेटिक की बात करेंगे हम, दैट इज क्लोरामफेनिकॉल या सल्फोनेमाइड्स आएंगे, ठीक। नेचुरल सेमी सिंथेटिक, सिंथेटिक में पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एमॉक्सिलिन, एजिथ्रोमाइसिन, क्लोरामफेनिकॉल आएंगे सिंथेटिक में, एंड सल्फोनेमाइड्स आएंगे इसमें, ठीक। सो आगे चलकर हम बात करेंगे दैट इज ऑन द बेस ऑफ मैकेनिज्म। अगर मैकेनिज्म की बात करेंगे हम, मैकेनिज्म मतलब मैकेनिज्म की दो तरह के होते हैं इसके। हमने पहले आपको कहा या तो बैक्टीरिया को किल करता है या कि उसकी ग्रोथ को स्टॉप करता है, ठीक। अगर हम पहले देखेंगे बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब उसकी ग्रोथ को, बैक्टीरिया की ग्रोथ को स्टॉप करेगा, ठीक। बैक्टीरियोसाइडल होता है जो बैक्टीरिया को किल कर देगा, ठीक, सिंपल। बैक्टीरियोस्टैटिक मार देंगे कौन कौन से इसमें एंटीबायोटिक्स आता है, दैट इज टेट्रासाइक्लिन इसमें, तो मैक्रोलाइड्स आते हैं इसमें, सल्फोनेमाइड्स आएंगे इसमें। ऐसे बैक्टीरियोसाइडल में आएगा जो कि बैक्टीरिया को किल कर देंगे, दैट इज पेनिसिलिन है, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स हैं या क्विनोलोन्स हैं, ये सब इसमें आते हैं। सो अगर हम फिर आगे चल के हम बात करेंगे और एक क्लास यहाँ पर इसको हमने डिवाइड किया है दैट ऑन द बेस ऑफ दैट स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर बेस पर हमने इसको डिवाइड किया है। जो फर्स्ट क्लास है दैट इज बीटा लैक्टम, मैक्रोलाइड्स है, टेट्रासाइक्लिन है इसमें, अमाइनोग्लाइकोसाइड्स इसमें, क्विनोलोन्स एंड फ्लोरोक्विनोलोन्स है, ठीक। ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर बीटा लैक्टम है, इसमें आएंगे पहले पेनिसिलिन एंड सेफेलोस्पोरिन। ऐसे मैक्रोलाइड्स में आएंगे एरिथ्रोमाइसिन आएगा इसमें, एजिथ्रोमाइसिन आएंगे इसमें। ऐसे टेट्रासाइक्लिन में आएगा टेट्रासाइक्लिन आएगा, डॉक्सीसाइक्लिन आएगा इसमें। अमाइनोग्लाइकोसाइड्स में आएगा स्ट्रेप्टोमाइसिन आएगा, डियोमाइसिन आएगा इसमें। क्विनोलोन्स में आएगा फ्लोरोक्विनोलोन्स, सपोज इनमें आएगा सिप्रोफ्लोक्सिन, ओफ्लॉक्सिन, लियोफ्लॉक्सिन, नैलिडिजिक एसिड आएंगे इसमें। ये सब ऑन द बेस ऑफ स्ट्रक्चर हमने इनको डिवाइड किया है 5 कैटेगरीज में। सो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन, ब्रीफ क्लासिफिकेशन। सो अगर आप एंटीबायोटिक्स मैकेनिज्म की बात करेंगे, देखो एंटीबायोटिक्स का मैकेनिज्म कैसे, अपने मैकेनिज्म कैसे शो करते हैं। देखो यहाँ पर देखोगे आप, यहाँ पर दिखा है मैंने सेल, एक दिखाई मैंने, इसमें सेल वॉल है, राइबोसोम्स हैं, जो है सेल वॉल है, सपोज ये बाहर वाली ये राइबोसोम्स है या ये न्यूक्लियस है, ये सेल मेम्ब्रेन है बाहर, ठीक। हमने कहा कि इफ ड्रग एक्ट इंटरफेयर विद सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन सो कॉल्ड बैक्टीरियोसाइडल। अगर एंटीबायोटिक आता है सेल के सेल वॉल, न्यूक्लियस एंड सेल मेम्ब्रेन को अफेक्ट करता है, दैट मीन्स उसको हम क्या कहलाते हैं, इट्स अ बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक, दैट मीन्स को बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देगा, ठीक। इफ एनी ड्रग एक्ट बाय इनहिबिटिंग प्रोटीन सिंथेसिस, उसको हमने कहा बैक्टीरियोस्टैटिक। दैट मीन्स कि अगर हम कोई भी ड्रग आते हैं वो इनहिबिट करता है, मतलब ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया की बाय इनहिबिटिंग द प्रोटीन सिंथेसिस, ठीक। सो उसको उस बैक्टीरिया उस एंटीबायोटिक को हमने कहा इट्स अ बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। सो इसका सिंपल सा मैकेनिज्म है। आगे चलकर हम इसका ब्रॉडली देखेंगे, मैकेनिज्म इसके देंगे, या और भी इसमें कुछ ड्रग्स हैं उनका हम सार वार देखेंगे, वो सब कुछ। सपोज पेनिसिलिन आपको पढ़ना है, सेफेलोस्पोरिन आपको पढ़ना है इसमें, जो कि एग्जाम में आते ही आते, जो कि बहुत मोस्टली इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो सब ड्रग्स। सो आज का लेक्चर जो था वो यहाँ तक हमने देखा, इसके थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन इसका हमने किया आपके पहले यूनिट का, इसमें एंटीबायोटिक्स हैं, इसका हमने देखा, क्लासिफिकेशन इसकी हमने देखी, या इसकी हिस्ट्री हमने देखी, एंटीबायोटिक्स की डेफिनेट पॉपुलेशन, वो सब इसमें हमने देखा। सो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करते हैं, आप डायरेक्ट आपकी जो क्लास है दैट इज बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स है, जो फर्स्ट क्लास ऑफ एंटीबायोटिक्स है उससे हम स्टार्ट कर देंगे। सो अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।